अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबील बेग है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक है ट्यूबर ब्लॉकेज का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि ट्यूबर ब्लॉकेज की कॉजेज़ क्या हैं, इसके साइन एंड सिंबल्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो गाइस, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी न्यू वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुँच सके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ट्यूबर ब्लॉकेज, फिलोपियन ट्यूब एक औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अहम जो है वो हिस्सा है और इसका रोल बेसिकली होता है कि ओवरीज जब एग रिलीज़ करती है तो वो ट्यूब्स में जाता है और वहाँ पे एग स्पर्म से जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। अब अगर इसमें किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रेगनेंसी होना नामुमकिन सी बात है। अब अगर हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं और उसमें हम लोग ट्यूबल ब्लॉकेज की बात करते हैं तो एक वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि तकरीबन 20 to 30% जो फीमेल्स हैं वो ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ जो है वो रिपोर्ट होती हैं, या उनमें जो रेशो है वो 20 to 30% है फीमेल में ट्यूबल ब्लॉकेज की। अब हम अगर बात करते हैं कि इसकी बेसिकली मेन वजूहात क्या होती हैं, तो इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। अब स्टार्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर एक फ़ीमेल है उसके अंदर डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो जो ख़ास तौर पे फीमेल ट्यूबर ब्लॉकेज के साथ होती है उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी सिम्टम नज़र नहीं आ रहे होते। फॉर एग्जांपल लाइक उसके पीरियड्स भी बिल्कुल रेगुलर होते हैं और उसके एग्स जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है वो मिच्योर हो रहे होते हैं और उसके मेल की जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट होती है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल ओके होती है, लाइक उसमें भी किसी किस्म का इशू नहीं आ रहा होता। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? अब प्रॉब्लम होती है तब जब वो फीमेल प्रेगनेंसी की तरफ मूव ऑन करना चाह रही हो या वो प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही हो और उससे प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही होती, तो वो डॉक्टर के पास जाती है। अब जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट होती है तो उसकी डायग्नोसिस के अंदर ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो एक मेंशन होती है कि इस फीमेल की ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक है। अब फीमेल जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट होती है तो वो इस चीज़ को देखा जाता है और उसकी डायग्नोसिस जो होती हैं वो ट्यूबल ब्लॉकेज की हो जाती है। अलबत्ता एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी केसेस में देखी गई है जिसमें हाइड्रोसिल्पिनिक्स होता है। हाइड्रोसिल्पिनिक्स बेसिकली एक ऐसी कंडीशन को बोला जाता है कि जिसके अंदर कुछ इन्फेक्टेड फ्लूइड जो है वो ट्यूब्स में जमा होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से ट्यूब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली साइज में बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ट्यूबर ब्लॉकेज होता है। या इस तरह का जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है वो लेफ्ट या राइट साइड पे होने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। और एक रीज़न ये भी आता है कि ऐसी फीमेल्स में बहुत एबनॉर्मली विजाइनल जो है वो लाइक इन्फेक्शन भी हो जाता है और विजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा कि जब लाइक अगर एक फ़ीमेल जो है वो हेल्दी भी है और उसके पीरियड्स भी रेगुलर हैं और बाकी सब चीज़ें भी उसकी ठीक हैं, तो आया ये इन्फेक्शन या आया ट्यूबल ब्लॉकेज होती क्यों है? तो इसकी बहुत सी रीज़न है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें पहले नंबर पे जो है वो आता है लाइक देखा जाता है कि ये एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड फॉर्म के अंदर भी जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है। दूसरा इसके अंदर देखा जाता है कि अगर बचपन में कोई ट्यूबरक्लोसिस है, लाइक अगर टीबी हुई है बचपन में और आप उसका ट्रीटमेंट करवाया है आपने और आपको साथ ही जब आप मैरिड लाइफ गुजार रहे होते हैं तो उसमें आपको मतलब प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही होती, तो आप ज़रूर जो है वो इनफर्टिलिटी के बारे में सोचें और ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में सोचें कि उसमें ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो हो सकती है। और उसके बाद जो है वो कॉन्जेनाइटल ट्यूबल ब्लॉकेज भी जो है वो देखी गई है। अब कुछ पेशेंट्स के अंदर ये भी देखा गया है कि कई दफ़ा एंडोमेट्रोसिस जो है वो बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रोसिस बेसिकली ऐसी कंडीशन को बोला जाता है कि जिसके अंदर यूट्रस की जो इनर लेयर है यानी एंडोमेट्रियम जो है वो बाहर की तरफ जो है वो यूट्रस की मतलब बाहर की तरफ जो है वो ग्रो अप होना शुरू हो जाती है। और अगर ये ट्यूब्स की सराउंडिंग एरिया में जो है वो ग्रो अप हो या बनना शुरू हो जाए तो इसकी वजह से जो है वो ट्यूबर ब्लॉकेज जो है वो नज़र आती है और इसी की वजह से आगे से एडहीजन्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। एडहीजन्स बेसिकली बोला जाता है कि जो यूट्रस के ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाते हैं और जब वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो ट्यूबर ब्लॉकेज होती है।
अब इसके अलावा एक डिज़ीज़ है जिसको हम लोग PIT कहते हैं, लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। तो इसकी वजह से भी क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो बिल्टअप होता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो यूट्रस के अंदर ट्यूबर ब्लॉकेज का जो है वो खदशात होते हैं, या उसकी वजह से भी ट्यूबर ब्लॉकेज हो जाती है। और अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस पे कि इसकी डायग्नोसिस क्या है। तो इसमें पहले नंबर पे HSG जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करता है। HSG बेसिकली बोला जाता है हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी को। इसमें इस टेस्ट में बेसिकली एक डाई को जो थ्रू जो है वो सारा वर्कअप होता है, डाई को यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और कुछ एक्सरे के थ्रू जो है वो देखा जाता है कि क्या ट्यूबल ब्लॉकेज है या ट्यूब्स ओपन है। सेकेंड नंबर पर आता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के अंदर जो है वो बेसिकली उन पेशेंट में ये रिकमेंड की जाती है कि जिनमें HSG हो चुका हो और HSG से कुछ क्लियर पिक्चर जो है वो नज़र ना आ रही हो, या उन पेशेंट में भी ये जो है लेप्रोस्कोपी को ज़्यादातर देखा गया है कि जिसमें पेल्विक इन्फेक्शन हो। पेल्विक इन्फेक्शन मतलब कि जिसके अंदर PIT लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के जो केसेस हैं, तो उनके अंदर भी लेप्रोस्कोपी को जो है वो रिकमेंड किया जाता है। और लेप्रोस्कोपी जो है ये बेसिकली कि ऐसे हॉस्पिटल में की जाती है कि जिसमें हर तरह की जो है वो फैसिलिटेशन अवेलेबल हो। लाइक अगर किसी छोटे टाइप की कोई माइनर सी कोई ब्लॉकेज है तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सके, तो वहाँ पर जो है वो लेप्रोस्कोपी जो है वो वर्कअप हो सकती है। अब लेप्रोस्कोपी किस तरह होती है? लेप्रोस्कोपी में बेसिकली एक डाई के थ्रू होती है और इसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उससे देखा जाता है कि कोई ऐसी ब्लॉकेज या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से जो है वो ट्यूब ब्लॉक हो रही है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो इसके ट्रीटमेंट पे बात करने से पहले हर चीज़ की जो है वो एक मैनेजमेंट होती है। लाइक अगर पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होता है तो सबसे पहले हम उसकी एज को देखते हैं और उसकी सिचुएशन को देखते हैं, क्योंकि अगर ट्यूबल ब्लॉकेज की सिचुएशन आ रही है और ट्यूब्स बहुत बैडली तरीके से जो है वो ब्लॉक हैं या वो बहुत बैडली तरीके से जो है वो डैमेज हो चुकी हुई हैं, तो उसका सिर्फ एक ही हल है हमारे पास, मतलब ART कहा जाता है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को, जिसमें IVF जो है वो मोस्ट सूटेबल जो ट्रीटमेंट है वो ट्यूबल ब्लॉकेज के अंदर किया जाता है या देखा जाता है। सेकेंडली, अगर पेशेंट हमारे पास किसी इन्फेक्शन की हिस्ट्री के साथ रिपोर्ट हुआ और उसकी ट्यूबल ब्लॉकेज हो गई, तो उसको हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स दे के जो है वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और अगर पेशेंट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस आ रहा है तो उसका बेसिकली एक कोर्स होता है जो प्रॉपर करवाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और उस करवाने के बाद काफ़ी चांसेस होते हैं कि पेशेंट रिकवर हो जाए। पर अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपको जो है ये कन्फर्म्ड हो गया है कि आपका कोई और हल नहीं है IVF के अलावा, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो डिले ना करें, क्योंकि IVF का सक्सेस रेट जो है वो फीमेल की एज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और उसके ओवेरियन रिजर्व मतलब उसके AMH के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने IVF का बोल दिया है तो आप जल्द से जल्द जो है वो किसी अच्छे IVF सेंटर्स पर जाएं और उनसे जो है वो एक अच्छा हेल्दी जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो लें। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।